गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रैखिक समीकरणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम उनको हल करना सीखेंगे। दो चरों की रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियां हैं। इसमें 3 विधियां बीजगणितीय विधियां हैं, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये तीनों विधियां हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। अब एक चौथी विधि है ग्राफीय विधि, जो हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में भी है। इस विधि से परीक्षा के अंदर 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। आइए एक उदाहरण लिया है जिसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ मैंने 2 समीकरण लिए है, 2x - y = 4 और x + y = -1। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की हल की एक सारणी बनानी होगी। कैसे बनाएंगे समझेंगे। जैसे पहली समीकरण है, यह समीकरण 1 और ये समीकरण 2। 2 समीकरण हैं। सबसे पहले हम पहली समीकरण को हल करके इसकी सारणी बनाएंगे। ये समीकरण 1 से 2x - y = 4। अब इसके हल की सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस रूप में व्यवस्थित करेंगे कि एक तरफ केवल एक चर हो, बाकी सभी पद दूसरी तरफ हो। इसके लिए हम -y का पक्षांतरण करेंगे। 4 - y का पक्षांतरण करेंगे तो +y, तो x बराबर हो जाएगा 4 + y / 2। अब यहाँ पर हमें y का मान अपनी स्वेच्छा से रखना है और उसको रख करके हल करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। सबसे पहले हम यदि y का मान 0 लें तो x का मान देखेंगे 4 + y का मान 0 / 2, तो 4 + 0 यानी कि 4 / 2 यानी 2। अब y का मान हम 1 लें। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें y के मान इस प्रकार से लेने हैं कि x का मान एक पूर्णांक प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो x बराबर 4 + y / 2 यानी कि 4 + 1 5 / 2। अब 5 को 2 से विभाजित करने पर एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें y का मान 1 न लेकर के ऐसा मान लें जिससे यहाँ पूर्णांक प्राप्त हो। तो हम यहाँ y का मान 2 लेंगे, जिससे x बराबर 4 + 2 / 2। इससे क्या होगा 6 / 2। 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 3, एक पूर्णांक आएगा। अब हम यहाँ माइनस में भी y का मान ले सकते हैं। यदि हम y का मान -2 ले तो x बराबर 4 - 2 / 2। 4 - 2 यानी कि 2 / 2 1। तो ये 3 हल हमें ज्ञात करने हैं। अब 3 हल ज्ञात करने से हमें एक सारणी प्राप्त होगी। x y। सबसे पहले हमने y का मान 0 लिया था तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो ये y का मान 0 तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान 2 लिया तो इससे x का मान 3 प्राप्त हुआ। तो ये 2 लेने पर x का मान 3 आया। फिर हमने y का मान -2 लिया तो इससे x का मान 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 3 हल से एक सारणी बनाई। अब यही काम दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे। तो समीकरण 2 से x + y = -1। अब हम एक चर का पक्षांतरण करें। x बराबर -1 - y।
अब हमें यहाँ पर हमने y का पक्षांतरण किया है तो हम यहाँ y के मान रखेंगे। यदि हम y का मान 0 लें तो x का मान आएगा -1 -0। तो -1 -0 यानी कि -1। यदि हम y का मान 1 लें तो x का मान -1, फिर y का मान भी 1 लिया तो -1 -1 यानी कि -2। अब हम यहाँ पर y का मान माइनस में भी ले सकते हैं। तो यदि हम y का मान -1 लें तो x का मान -1 y। अब y का मान -1 है तो यहाँ -1 लेंगे तो देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1 + 1 बराबर 0। इस प्रकार से दूसरी समीकरण को भी हल करके हमने 3 हल प्राप्त किए। अब इन 3 हलों से एक सारणी बनाएंगे x y। सबसे पहले y का मान 0 तो इससे x का मान -1 प्राप्त हुआ। फिर y का मान हमने 1 लिया तो 1 लेने से x का मान -2 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान -1 लिया, इससे x का मान 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों समीकरणों को हल करके हमने इनकी 2 हलों की सारणियां बना दी। पहली समीकरण के भी 3 हल ज्ञात किए और दूसरी समीकरण के भी 3 हल ज्ञात किए। अब हम इन दोनों सारणियों से आलेख बनेंगे। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले 2 अक्ष, ये है हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। अब x अक्ष इस तरफ माइनस का होगा इसलिए इसको x डैश लिखेंगे और y अक्ष यहाँ नीचे की तरफ माइनस का है इसको y डैश लिखेंगे। जिस बिंदु पे दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हम यहाँ समान दूरी पर एक उचित पैमाना मानते हुए मान अंकित करेंगे। यहाँ हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई का अंतर लेते हुए ये सारे मान अंकित कर रहे हैं। x अक्ष माइनस का है, यहाँ y अक्ष माइनस का है। ग्राफ में सबसे ऊपर पैमाना लिखना है। पैमाना हमने दोनों अक्षों पे समान लिया है इसलिए हम 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अगर हमारा पैमाना दोनों अक्षों पे अलग अलग होगा तो हमें दोनों के लिए अलग अलग लिखना होगा। अब पहली समीकरण, इसकी सारणी से अब हम एक रेखा बनाएंगे, इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। देखिए सबसे पहले x का मान 2, y का मान 0। तो देखेंगे x का मान 2 यहाँ है और y 0 यानी कि ये मूल बिंदु पर है। अब इस x अक्ष के ऊपर y निर्देशांक सदैव 0 होगा और y अक्ष के ऊपर x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ x का मान 2 है तो ये 2 के ऊपर ही बिंदु लग जाएगा पहला। दूसरा x का मान 3
तो y का निर्देशांक 2, तो x 3 और y 2। इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ही इस बिंदु पर मिलेंगे, दोनों निर्देशांक। यहाँ x 3 और y का निर्देशांक 2 है। फिर x का निर्देशांक 1 है और y का -2 है, तो ये 1 और -2, इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ही बिंदु यहाँ मिलते हैं। अब अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अब ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई है ये हमारे पहले समीकरण से प्राप्त हुई है। तो इस रेखा की एक तरफ पहली समीकरण को लिख देंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये जो पहली समीकरण रेखा है ये पहली समीकरण को निरूपित करती है। अब दूसरी समीकरण से जो हमें हल सारणी प्राप्त हुई है, इस सारणी से इन निर्देशांकों को इस ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तो x का मान -1 और y का मान 0 है, तो x का मान -1 यहाँ है, पहला बिंदु यहाँ अंकित करेंगे। फिर x का मान -2, y का मान 1, तो y का मान +1 यहाँ है और x का मान -2 कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों से देखेंगे ये x का मान 1, y का मान -2, यानी कि ये दोनों इसी बिंदु पर आएंगे। फिर x का मान 0 है, y का मान -1, तो y का मान -1 यहाँ है, तो ये बिंदु यहाँ अंकित किया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा के एक तरफ हम इस दूसरी समीकरण को भी लिख देते हैं ताकि ये ध्यान में रहे कि ये रेखा इस समीकरण 2 को निरूपित करती है। तो आप देखेंगे ये दोनों ही रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह निर्देशांक ही इन समीकरणों का हल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर -2 इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु के जो निर्देशांक है x बराबर 1 और y बराबर -2, ये हमारा हल होगा। तो इस प्रकार से इन रेखिक समीकरणों को, दो चरों की रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल किया जा सकता है। अब इसमें अलग अलग स्थितियां पूछी जाती हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि इन रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, या हमसे x अक्ष का भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमें पूछ लिया कि इन रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए रेखिक समीकरणों के युग्म को हल करना तो हमने अभी सीखा। हमने इनको हल करके तीन हल ज्ञात किए, उनसे इनको निरूपित की, रेखाएं खींची और उनसे समीकरणों का हल ज्ञात किया। अब इसके आगे का काम हमसे पूछ लिया गया कि उन बिंदुओं के निर्देशांक
जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो आप देखेंगे y अक्ष को ये दोनों ही रेखाएं इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे वही हमें बताने हैं। तो जैसा पहली समीकरण, ये y अक्ष को यहाँ -4 पर प्रतिच्छेद कर रही है और y अक्ष के ऊपर x निर्देशांक का मान 0 होता है। तो ये y अक्ष को वाले बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए y अक्ष को पहली समीकरण -4 पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी y का निर्देशांक -4 है और y अक्ष के ऊपर x का निर्देशांक 0 होता है। तो ये पहला बिंदु हो गया 0 -4 और दूसरा बिंदु, ये जो दूसरी समीकरण है, ये y अक्ष को -1 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर x का निर्देशांक तो 0 है और y का निर्देशांक -1। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे 0 -1। तो इस प्रकार से इस ग्राफीय विधि से हल करने के आगे एक छोटा सा प्रश्न ये भी पूछा जाता है और कई बार इसके बजाय हमसे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो सबसे पहला काम समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना। तो हल करने के बाद हमें इसका उत्तर देना है। पहला तो हम हल करेंगे, 3 हल ज्ञात करेंगे, उनसे आलेख बनाएंगे और दोनों समीकरणों के युग्म का हल लिखेंगे। उसके बाद हमें इस रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो आप देखेंगे ये y अक्ष और ये दोनों रेखाएं, इनसे यहाँ पर एक छोटा सा आपको त्रिभुज दिखेगा। इस त्रिभुज के इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो आप देखें ये दो बिंदु y अक्ष पर है, तो यहाँ पर x का निर्देशांक 0 होगा और तीसरा बिंदु हमारा हल है जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु के निर्देशांक। तो ये 3 बिंदु हो जाएंगे 0 -1, 0 -4 व तीसरा बिंदु जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ x का मान 1 और y का मान -2। तो x का निर्देशांक 1 और y निर्देशांक है -2। तो ये हो गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब इसके अतिरिक्त एक छोटा प्रश्न और बनता है, जहां हमसे पूछा जाता है कि इन रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला भाग तो यही होगा, फिर उसके बाद दूसरा भाग होगा इसका कि P का मान ज्ञात कीजिए। जहां P बराबर 2x + 3। इस प्रकार की स्थिति भी बनती है कि हमें P का मान ज्ञात करना, जहां P बराबर 2x + 3y। तो सबसे पहले तो हमें समीकरणों के युग्म के 3 हल ज्ञात करने के बाद इनका आलेख बनाना, जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का निर्देशांक हमारा हल होगा। तो हमें हल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमने हल ज्ञात किया है x बराबर 1 और y बराबर -2।
तो इस मान को हमें यहाँ रखना है। इस मान को रख करके हम p का मान ज्ञात करेंगे। तो ये p बराबर 2x, तो x का मान 1, 3y, y का मान -2। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 3 का -2 से करेंगे तो -6, तो 2 -6 यानी कि -4। तो इस प्रकार से इसकी अलग अलग स्थितियां बनती है, जिनको पहला काम तो होता है हमें ग्राफीय विधि से हल करना, इसके बाद हमें अलग अलग स्थितियां पूछी जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी स्थिति हमसे पूछी गई है उसका उत्तर अवश्य दें, तभी हमें इस प्रश्न में पूरे 6 अंक प्राप्त होंगे। तो आज हमने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। हल करने के बाद प्रश्न में अलग अलग स्थितियां पूछी जाती है, तो उन स्थितियों को भी समझा। अब आपको प्रश्न को ध्यान से समझना, उसको हल करना ग्राफीय विधि से। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा गया है, अतिरिक्त प्रश्न उस प्रश्न के अंदर, उसको उसके अनुसार हल करना है। तो ये थी ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना। अब अगली क्लास में हम रैखिक असमीकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको हल करना सीखेंगे। तब तक आप घर पर इस ग्राफीय विधि का अभ्यास करते रहें।